टिकी हुई है? जनता के ऊपर है कुछ। कहेंगे छीरी की जनता को? छेरी की जनता को ये कहेंगे जो आपको सही लगे उस पर कीजिए, पर नूरू भाई ने काम किया है, 10 साल वो रहे हैं, तो हमारे चारों प्रत्याशी को कमल का बटन पे दबा के उनको विजय भारी मतों से जिताएं। बहुत सारे सवाल आए, लेकिन लोगों के मन में ये भी है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से काफ़ी सुविधाएं मिली। बहुत अच्छा चल रहा है और आएगी हमारी बीजेपी। वापी महानगर पालिका चुनाव 26 तारीख को है और आज हो चुकी है 23 तारीख। वापी के हर वार्ड में जाकर हमारी टीम काम कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार माहौल क्या है। और इसी बीच आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 3 में, जहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, पेपर वगैरह ली हुई हैं, क्या काम कर रही हैं इनसे ही बात करते हैं। क्या माहौल है, किस तरीके की योजना है, किस पार्टी के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। क्या नाम आपका? आराधना सिंह। आराधना सिंह। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हो किस पर्पज़ से, क्या काम कर रहे हैं? हम लोग 3 नंबर वार्ड से हैं। ठीक है सर, हम पर्ची बांटने के लिए काम कर रहे हैं। जिसका जिसका वोटिंग कार्ड में नाम है, पर्ची 3 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सेवा में बैठे हैं। किस पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो 4 कैंडिडेट हैं इस एरिया में, है ना? किस कैंडिडेट के थ्रू ये, किस कैंडिडेट का एरिया लगता है यहाँ पे? यहाँ तो कंचन नगर लगता है सर। सुनीता तिवारी। क्या माहौल है, किस तरीके का? आप लोग लगातार रैली वगैरह में घूम रहे हैं, क्या लगता है? हमारा माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है और आएगी हमारी बीजेपी। ऐसा आपको लगता है? बहुत पूरा 100 में 100 हमारी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, जनता के बीच जब आप लोग जाते हैं तो जनता के सवाल तो कुछ ना कुछ रहते होंगे। हाँ सर, जनता लोग सवाल तो बहुत उठाते हैं, बहुत कुछ उठाते हैं, फिर भी हमारा काम है सेवा करना उनका। जैसी पार्टी जीतेगी वैसा उन लोग को अच्छा लगेगा वैसा काम करेंगे। इस टाइम पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी काफ़ी ज़ोर शोर से लगी हुई है, तेज़ी में। तो क्या लगता है, टक्कर रहेगी कुछ? वो भगवान की महिमा, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। वो तो नसीब जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मार्केट में जब जाते हैं तो लोगों के बातों से भी पता चलता है ना। आएगी हमारी बीजेपी ही आएगी, हर जगह हमारे बीजेपी का ही प्रचार है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस लोगों के मन में तन में इतने उनके सेवा में सब लगे हैं, इसके लिए तन मन में वो बस बीजेपी ही समाया है। क्योंकि लोग नाराज भी होंगे ना कई जगह। वो नाराज है तो भले ना, बाकी हमारे खून में ही ब्लड में ही है बीजेपी। बात है। क्या नाम मैडम आपका? राधिका यादव। कब से आप काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? पार्टी में हम 6-7 साल से हैं। 6-7 साल से। जी। अभी प्रचार के दौरान क्या अनुभव हुआ? लोगों के सवाल कुछ रहे हों, या ऐसा लगा हो कि कांटे की टक्कर हो सकती है, या कुछ ऐसा लगा हो कि कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी जीत सकती है? क्या लगता है आपको? लोगों के तो बहुत सारे सवाल आए, लेकिन लोगों के मन में ये भी है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से काफ़ी सुविधाएं मिली। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 25 साल राज किए थे, लेकिन ये सब सुविधाएं नहीं मिली थी जो अभी दिख रही है। लेकिन अभी आगे जब ये 10 साल में इतनी सारी सुविधाएं हुई, तो आगे भी लोगों को विश्वास है कि आगे भी जो भी बाकी है वो होगा और श्योर होगा। मतलब जनता आप लोगों का सहयोग कर रही है सर? बिल्कुल कर रही है सहयोग। क्या नाम मैडम आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम दीपिका सिंह है जी। तो यहाँ कैंपेन कब से आप लोग लगा कर बैठे हुए हैं? सर 3 बजे से, कल भी बैठे थे सर। कितने लोग अभी तक आए होंगे यहाँ पर? सर 800 जैसी पर्ची कंचन नगर की चली गई है और 400-450 पर्ची हमारी गला मसाला की। लगभग 1200 पर्चियाँ निकली हैं जी। तो आप भी लगातार चुनाव प्रचार में थी साथ में? जी, हम लोग तो रात में 10:30 बजे तक प्रचार में रहते ही हैं। क्या लग रहा है माल, कुछ टक्कर है या 19-20 भी हो सकता है? क्या लगता है? टक्कर तो है, कंपटीशन तो इस बार बहुत है जी सर। हम लोग को तो ऐसा लगता है, लेकिन अब तो वो जनता ही फाइनल करेगी किसको लाना है किसको नहीं। जनता के ऊपर ही सबकी किस्मत टिकी हुई है। जनता के ऊपर है कुछ। कहेंगे छीरी की जनता को? छेरी की जनता को ये कहेंगे जो आपको सही लगे उस पर कीजिए, पर नूरू भाई ने काम किया है, 10 साल वो रहे हैं, तो हमारे चारों प्रत्याशी को कमल का बटन पे दबा के उनको विजय भारी मतों से जिताएं। और इस बार जैसे आप लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट में कहीं ना कहीं सुनीता तिवारी के हैं, पहला साल है। हाँ, चारों कैंडिडेट हैं, लेकिन पर्सनली सबका एक व्यवहार होता है ना, उस तरीके से आप लोग साथ में जुड़े और कहीं ना कहीं पहला साल है उनका, ये राजनीति का पहला कदम है, यानी कि स्टार्टिंग हो रही है। क्या लगता है, जैसे कैंडिडेट तो इंटरव्यू नहीं दे रहा है, आप लोगों को क्या लगता है
कितने आगे तक जा सकती हैं वो? सर जाएंगी, उनका जुड़ाव तो स्कूल से भी रहा है। वो हर घर में जाके पैम्पलेट भी हम लोग ने किया है, हम भी उनके स्कूल में पढ़ाते थे तो पैम्पलेट उनका काफ़ी लोगों से बहुत अच्छा जुड़ाव है। कोडियार नगर और रणछोड़ नगर, बल्लभ नगर, कंचन नगर से उनका काफ़ी जुड़ाव है। रामनगर से भी है। मिलेंगे सर, उनको मत तो मिलेगा। जी सर, बिल्कुल भारी मतों से वो विजय होंगी। बढ़िया। तो यहाँ पर इनको पता है कि भाई बीजेपी जीतने वाली है, इन लोगों का ऐसा कहना है। अब जनता आखिरकार किस करवट बैठेगी वो तो 28 तारीख को ही पता चलेगा।